प्यारे बच्चों, आपके बीच में एक नई चीज़ निकल कर के सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर, कि प्रैक्टिकल के नाम पर 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 फीस लिया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो कमेंट करके अपने अच्छे अच्छे टीचर्स को बता रहे हैं या अपने किसी भी टीचर को बता रहे हैं, हमें ही बता रहे हैं, तो ध्यान से उसमें समझिएगा कि प्रैक्टिकल की फ़ीस के साथ साथ पूरे वर्ष की बकाया फ़ीस भी लोग लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि प्रैक्टिकल फ़ीस कितनी ले रहे हैं और आपके महीने की फ़ीस, छूटे हुए एग्ज़ाम की फ़ीस या छूटे हुए जितने भी बकाया फ़ीसें हैं, पूरे साल की फ़ीस लेकर ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने देते हैं बहुत सारे स्कूल के लोग। तो अगर आपके स्कूल की फ़ीस और प्रैक्टिकल फ़ीस मिला कर के 5,000, 6,000, 7,000 हो रहा है, तो आप उसमें क्लियर कर लो प्रैक्टिकल के नाम पे कितना है और वार्षिक महीने की फ़ीस, मतलब महीने की फ़ीस कितना है। कुल मिलाकर के आप पहले एक हिसाब बनाओ। उसमें अगर लगता है कि आपके प्रैक्टिकल की फ़ीस 1,500 से ज़्यादा है, अगर 3 विषय के हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 विषय के स्टूडेंट हैं आप प्रैक्टिकल वाले, तो मैक्सिमम फ़ीस अगर कोई ले रहा है तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट का 1,500। मैथ के स्टूडेंट हैं तो 2 विषय का प्रैक्टिकल है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो 600 रुपया या 1,000 रुपया प्रैक्टिकल के नाम पर पुराने समय से लिया जा रहा है। पुराने समय में 200 रुपया पर सब्जेक्ट होता था, उसके बाद 250 रुपये पर सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद 300 रुपया, 350, 400, 500 तक लोग ले रहे हैं। तो उतनी जायज़ फीस मानी जा सकती है, तो वो भी ज़्यादा। अगर कोई स्कूल 500 रुपये पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के नाम पे ले रहा है तो वो भी कम नहीं, वो भी हाई फीस है। लेकिन आप उस स्टैंडर्ड के स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, महीने की फ़ीस जहाँ 100 रुपये महीना है, 200 रुपये महीना है, वहाँ पर प्रैक्टिकल के नाम पे 500 आपसे लिया जा रहा है, इसका मतलब आपसे धन उगाही किया जा रहा है। तो इस बात को पहले क्लियर कर लो। उसके बाद कोई एक्शन लेने के लिए, कहीं पर कार्यवाही करने के लिए आप शिकायत करो या किसी नेता से संपर्क करो या कहीं डीएम, एसडीएम और जिला विद्यालय निरीक्षक से अपनी शिकायत करो या मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाकर के हैशटैग लगाओ या कुछ भी ट्विटर पर जाकर के लिखो, किसी भी यूट्यूब चैनल वाले टीचर से अपना मदद मांगो। मैं बता दूं, प्रैक्टिकल के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर अगर 2 विषय है, नहीं, एक विषय का मान लो 300 रुपये पर सब्जेक्ट या 200 रुपये पर सब्जेक्ट या 500 ही मान लो, दोनों का मिला के 500 रुपये पर सब्जेक्ट अगर इतना ले रहे हैं तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए, ये दे देना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। इसमें से कुछ लोग कमेंट करेंगे क्यों क्यों क्यों। ठीक है, क्यों 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 का जवाब जब आपसे क्यों क्यों पूछा जाएगा तो आप पॉइंट्स पे हार जाएंगे स्कूल की तरफ से। इससे ज़्यादा होता है तो आप कंप्लेन फाइल करो, कंप्लेन रजिस्टर करो या किसी भी अधिकारी से संपर्क करो, बड़े अधिकारी से, या एक्शन लेने के लिए तैयार रहो। ये आपके कैरियर का समय आ रहा है। इसमें अगर स्कूल की फ़ीस अगर आप साल भर नहीं जमा किए हैं, 300-400 महीने की फ़ीस है आपके स्कूल में, 400 महीने की फ़ीस होगी, साल भर गए नहीं होंगे या जमा नहीं किए होंगे या 10 महीना नहीं जमा किए होंगे, तो आपका 10 महीने का 400 के हिसाब से तो 4,000 हो गया, 1,500 ये 5,500 हो गया। अब पूरी साल भर की फ़ीस, प्रैक्टिकल की फ़ीस मिला के 5,000, 6,000 हो रहा है। ऐसे में आप नाराज़गी जता रहे हो किस बात की? मेरा कोई स्कूल नहीं है कि मैं अपने स्कूल में इस तरह की फ़ीस लगाया हूँ और मुझे इससे तकलीफ़ है। मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि आप आवेश में आकर के अपने ही गुरुजनों के खिलाफ, अपने ही विद्यालय के खिलाफ आवाज़ उठाओगे और बाद में पता चले तुम गलती कर रहे थे, तुमने नासमझी में ये कदम उठा लिया, तो क्या स्कूल वाला अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लेगा तो वो वापस नहीं आएगा। आपके नंबर कम आ जाए रियल में प्रैक्टिकल, आप एक भी पैसे मत दो। ठीक है, चलो आप एक भी पैसे मत दो प्रैक्टिकल का, आप 100 रुपया दे के गए, 50 रुपये दे के गए और नहीं भी दिए, प्रैक्टिकल में आके बैठ गए। अब प्रैक्टिकल के एग्जामिनर को जब पता रहेगा कि इस विद्यालय के बच्चे नेतागिरी ज़्यादा कर रहे, फीस नहीं दिए हैं, तो वो आपसे प्रैक्टिकल के नाम पर पूरे फिजिक्स की हर एक थ्योरी, हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्वेश्चन पूछ लेगा। उसको खुली छूट है, आपसे ऐसे ऐसे सवाल कर देगा आप ही के सब्जेक्ट में कि ना आप बता पाओगे, ना ही आपको पढ़ाने वाले यूट्यूब वाले मास्टर बता पाएंगे, ना ही आपको पढ़ाने वाले ऑफलाइन कोचिंग वाले मास्टर बता पाएंगे।
तो जब उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सकते हैं, वाइवा नहीं दे सकते हैं, तो 15 नंबर तो वही से ले लिया हो। बचा आपके 15 नंबर की कॉपी, उसमें भी तमाम मिस्टेक होती हैं जो मानक स्तर पे नहीं खरी उतरती हैं। तो आप फीस का विरोध करके रियल लाइफ का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर आप दोगे तो आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ पहले, तो वो आपसे नहीं होगा। पूछा गया क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, पूछे गए प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाओगे, उसके हिसाब से आपकी फाइल तैयार नहीं रहेगी, तो आप क्या हासिल कर लोगे। 30 नंबर में से अगर आपको 13 नंबर मिल जाए तो आपने क्या हासिल कर लिया। 30 नंबर में से अगर 3 नंबर मिल जाए, 5 नंबर मिल जाए, तो आपने क्या हासिल कर लिया। एक बात ज़रा सोच के देखो, अगर फ्री ही कर दे स्कूल वाले, जो प्रैक्टिकल लेने के लिए एग्ज़ामिनर आते हैं उनको भी यह बात बताई जाए, आपकी वीडियोग्राफी, आपके नाटक, आपके विरोध दिखाए जाए, तो वो अपने ईमानदारी से वो अपना काम करेगा। ईमानदारी से जो बताएंगे वो आगे जाएंगे, जो नहीं बताएंगे वो अपना वहीं रह जाएंगे। तो जो आपके यूट्यूब वाले मास्टर आपको पढ़ाए हैं वो उसमें काम नहीं आएगा। जिनसे आपने कोचिंग पढ़ा था ऑफलाइन कि प्रैक्टिकल के नाम पर 2-4 नंबर बढ़वा लेंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे, ना वो भी कुछ कर पाएंगे नियम से अगर होने लगे। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप अन्याय सहो। ये अमाउंट मैंने क्यों कहा कि अगर इतनी फीस लग रही है तो आप देने में समर्थ हैं, दे सकते हैं, विरोध करने का विषय नहीं है। इतना तक दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। गुरु लोग का आशीर्वाद लीजिए, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। प्रैक्टिकल वाले एग्जामिनर साहब आएंगे, कुछ पूछेंगे आपके हिसाब से कि आप बता सकें। आपसे प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, 1-2 प्रैक्टिकल अपने हिसाब में खोल खाल के देख के हो गया, चलिए। लेकिन जब आप पूरी तरह से, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर आते हैं उनकी विदाई अपमानजनक होने लायक अगर माहौल बनेगा, तो क्या वो आपके चेहरे पर खुशी वाला माहौल बनाएंगे एग्ज़ाम में? नहीं बनाएंगे। तो कुल मिला जुला करके आप ये सोच समझ लो कि ये फीस पर सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी फीस पर सब्जेक्ट अगर लग रही है तो आप नेताओं के चक्कर में, या जो इस समय माहौल बनाया जा रहा है यूट्यूब पर, उस चक्कर में मत फंसो। एक बार ये भी सोच लो कि स्कूल वाले फ्री कर देंगे आपका प्रैक्टिकल। जिस तरह हम बताए हैं उस तरह से आप पेश आ जाइएगा। हर 100 बच्चों में से 4-5 बच्चों को छोड़कर 95 बच्चे उस प्रैक्टिकल एग्जामिनर के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ना प्रैक्टिकल करके दिखा कहेगा प्रैक्टिकल करके दिखाओ तो आप कहोगे नहीं कराया गया है, तो उससे क्या लेना देना नहीं कराया गया भाई। तुमको तो नहीं पढ़ाएगा तो तुम अलग से कोचिंग पढ़ लिए, तुम अलग से प्रैक्टिकल भी पढ़ लो कहीं जाके, ऑफलाइन ऑनलाइन प्राइवेट में। स्कूल वाले नहीं पढ़ाते तो तुम अलग से कोचिंग कर लेते हो, ऑफलाइन में अलग से ऑनलाइन कोचिंग कर लेते हो, मेरे से पढ़ते हो या किसी अन्य चैनल से पढ़ते हो। तो वो कहेगा तो तुम, हम क्या जाने, हमारा काम है परीक्षा लेना, सवाल का जवाब जो बताएगा उसे हम पास करेंगे। अब तुम बीमार हो, नहीं बता पा रहे तो हम क्या करें, तुम नहीं कुछ कर पाए तो हम क्या करें। एग्जामिनर अपना काम करेगा तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। इस नाते आप सोच लो कि आपके महीने की फ़ीस जोड़ के, प्रैक्टिकल की फ़ीस जोड़ करके कितना होता है, उस हिसाब से ज़्यादा अगर ले रहे हैं ज़बरदस्ती तो फिर वहाँ विरोध का विषय है। लेकिन अगर ये फ़ीस प्रैक्टिकल का है, बाकी महीने की फ़ीस पता नहीं कितनी है आपकी, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इतनी फ़ीसें लगभग प्रैक्टिकल के नाम पे ऑल ओवर यूपी हर विद्यालय में, सरकारी प्राइवेट में लिया जा रहा है। तो आप समझिए मेरी बात से, जो भी लोग एग्री करते होंगे कमेंट में लिखेंगे, जो लोग एग्री नहीं करते हैं ये क्यों नहीं करते हैं, उनके वहाँ क्या चल रहा है, ईमानदारी से लिखो। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मरवाओ। एक और सच्चाई बता रहा हूँ, अब तक जो वीडियो देखा थोड़ा देर और देख लो। जो यूट्यूब पर आज मास्टर लोग, बड़े चैनल वाले लोग, बेटा बेटा कह के फुसलाने वाले लोग, जो आज तुम्हारे लिए नेता बन रहे हैं ना, जो तुम्हारे लिए अभियान छेड़ रहे हैं ना, हम तुम्हारा साथ देंगे अंतिम तक, ऐसे ही आज के 8 महीना पहले भी इन लोगों ने किया था। जो 2025 में पास हुए हैं उनके लिए क्या किया था, जब बच्चे इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के चैनल से पढ़े हुए बच्चे ज़्यादा फेल हुए, इन्हीं के चैनल से पढ़े हुए बच्चे मैथ में लिख के आए 90 नंबर, जब रिजल्ट आया तो पा गए 25 नंबर, 24 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर। तो इनके पास फ़ोन करने लगे कि साल भर इनका चैनल देखे थे, साल भर इनका कोर्स खरीदे थे, फलाना बैच, ढिमका बैच, जितना बैच इन्होंने बेचा, सारा बैच बच्चे खरीदे, सारा बैच पढ़े। तो रोएंगे किससे, इन्हीं से रोए। इतना फ़ोन करे, इनके
फ़ोन रिसीव करने वाली जो टीम थी, जितने भी 20-25 लोगों की टीम थी, सब पे पूरे दिन भर फेल हो गए, इतना नंबर कम मिला, फेल हो गए, मेरा नंबर कम आया, हमने लिखा था 98 नंबर, मुझे मिल गया 28 नंबर, मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं सर। मतलब पूरा दिन भर इनके फ़ोन, इनका कोर्स जो रोज़ बिकता था ना 2000, 4000, 10,000 का, इनका रोज़ का कोर्स नहीं बिकना, बस यही 2-2 हज़ार रोज़ फ़ोन आता था इन दोनों के चैनल पर, जो दोनों नेताई करने आज निकले हैं आपके लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपके लिए कदम उठाना गलत बात है ना, गलत बात नहीं है, लेकिन आपके लिए कदम उठाना, अधिकारी को छेड़ देना, हाँ, चुपचाप शांति से कोई बैठा उसको छेड़ तो जाकर के गुस्सा आ जाएगा, तो अगल बगल जिसको पाएगा, जिसको कमजोर पाएगा उसी को सताएगा। तो हुआ क्या समझो पहले, इन लोगों ने नेतागिरी कर दिया, यूपी बोर्ड के गेट पे जाके धरना दिया, अंदर धरना दिया, बाहर धरना दिया, हाँ, न्यूज़पेपर में निकलवाया, सोशल मीडिया पे पूरा दिन गाली दिया ठीक है। और अंदर ज्ञापन लेके गए, जब अंदर गए अधिकारी के सामने तो नेवला बन के गए, नेवला समझ ना, नेउर बन के, नेउर भोजपुरी में कहते नेउरा गई, तो नेउरा के गए धीरे धीरे, ऐसे जैसे कोई कैदी थाने में पकड़ के जाता है तो उसकी क्या हालत होती है, उस कैदी की तरह अंदर गए, बड़े प्यार से बात किए, फिर धीरे से बाहर खिसकाया गया, फ़ोटो खिंचवाने के लिए रिक्वेस्ट किए, फ़ोटो खिंचा गया टी शर्ट में, उसके बाद वही फ़ोटो दिखा दिखा करके अपने आप को पावरफुल बता रहे हो। सुनो, तो इन लोगों ने, जो बच्चे फेल हुए थे, कहा कि कापी दोबारा जांच करिए। अब किसी अधिकारी को तुम पूरे गांव जवार पहले बेइज्जती कर दो, पूरे इलाके में, पूरे माहौल में, पूरे यूपी में पूरी बेइज्जती करवाने के बाद में तुम ज्ञापन लेके जाओगे, प्रार्थना पत्र, तो वो अधिकारी का, जब तुमने पूरा लंका जला ही दिया, बाद में आकर कह रहे हो कि सर आग बुझा दिया जाए, या आग आप स्वयं बुझा लीजिए, तो क्या वो आग बुझाएगा। इस तरह से इनका तो वो ज्ञापन ले लिया, लेकिन न दोबारा कापी जांच हुई, और जिन बच्चों ने दोबारा कापी जांच के लिए आवेदन किया था उनके नंबर बढ़े ही नहीं, और नहीं तो घटा दिए गए, गुस्से के मारे कि इन्हीं लोगों के उकसाने पर बच्चे विरोध किए, इन्हीं लोगों ने हमारी बेइज्जती की, अब इन्हीं लोगों की मांग को अगर मैं पूरा कर दूंगा तो फिर ये लोग हर साल आदत बन जाएगा। तो किसी बच्चे का एवरेज मान लो, हर साल अगर 100 बच्चे कापी रीचेक कराने के लिए अप्लाई कराते थे तो उसमें से 80-90 का तो नंबर बढ़ ही जाता था। इस बार 80-90 का नंबर नहीं बढ़ा, केवल 10-20 बच्चों का नंबर बढ़ा। गुस्सा किन पे था? इन लोगों पे था कि तुम्हें नंबर ही बढ़वाना था तो प्यार से आए रहते। हम तो फीस लेके, मतलब यूपी बोर्ड फीस लेता 500 रुपये पर सब्जेक्ट दोबारा कापी जांच करने का, ठीक है, और तो कापी जांच तो करता ही, उसकी प्रक्रिया है, और आप इतनी बेइज्जती करवा दिए पूरे प्रदेश में, उसके बाद वो प्रक्रिया करवाने आए तो क्या कुछ नहीं हुआ। इन्हीं लोगों की वजह से इस बार बच्चों के नंबर बहुत कम बढ़े। इन लोगों ने इतना बेइज्जत कर दिया बोर्ड को। इसमें बोर्ड दोषी नहीं है, आपका स्कूल दोषी है। स्कूल इस नाते दोषी है कि स्कूल ने आपको वाइवा की तैयारी नहीं कराया, स्कूल ने आपका प्रैक्टिकल नहीं कराया। प्रैक्टिकल हर हफ्ते होता है तो साल में 52 हफ्ते होते हैं, कम से कम 52 हफ्ते आप प्रैक्टिकल किए होते, आप 52 मिनट तक प्रैक्टिकल नहीं किए हैं। आपको इन्होंने कुछ बताया नहीं, इन्होंने कुछ सिखाया नहीं। अगर 200-400 लेके आपके उस कार्य को मैनेज किया जा रहा है तो भाई कहाँ गलत किया जा रहा है। अगर आपको लगता कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे लिख देना गलत बोल रहे हैं, आप मत बोलिए, मैं कल से वीडियो इस मुद्दे पे बातें नहीं करूँगा। तो जो लोग बहुत हीरो बन रहे हैं ना व्यूज़ के चक्कर में कि मैं चैनल की रीच बढ़ जाएगी तो कुछ आगे बढ़ जाएंगे, तो ये लोग घुमा फिरा के लास्ट में आपका नुकसान होगा। देखना इस बार, देखना प्रैक्टिकल में जो नंबर मिलेगा ना, अगर इन लोगों ने जो ठाना, अभी कल ही से यूट्यूब पे शुरू किया है, अगर इन लोगों के प्रभाव से पूरे प्रदेश स्तर में ये बात फैल गई तो देख लेना रियल प्रैक्टिकल होगा। रियल प्रैक्टिकल जो प्रेजेंट होगा सामने उसी का इंटरव्यू होगा, जो एब्सेंट होगा वो तो फेल किया जाएगा। जो बताएगा उतना ही नंबर मिलेगा, चाहे 5 नंबर लायक बताओ चाहे 30 नंबर लायक बताओ। देख लेना, हर 10 बच्चे में से 2 बच्चा 1 बच्चा निकलेगा, बाकी 8 प्रैक्टिकल के नाम पर रोएंगे फूट फूट करके। उसके बाद तब पता लगेगा कि कौन से चैनल वाले के कौन से सर आ रहे हैं, और कौन यूपी बोर्ड का नंबर 1 चैनल है, विश्वसनीय चैनल है, वो आपका विश्वास इतना जीता है कि आपका नंबर पहले में बोर्ड परीक्षा से पहले ही प्री एग्ज़ाम समझिए इसको, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, इसी को चौपट करवा देगा आप लोग को बहका के, फुसला के, भावुकता में आकर के। तो ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ, दिन में अपलोड करूँगा। और मुझे लगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कहीं वे ना इन लोगों के बहकावे में गलत डिसीजन ले लें,
डिसीजन लीजिए विरोध का तब जब प्रैक्टिकल फीस इस अमाउंट से ज़्यादा हो तब, नहीं तो आपको कुछ नहीं बताया गया तो कुछ नहीं सिखाया गया, गलती स्कूल वालों ने किया है, गलती आपने किया है, आपने सीखने का प्रयास नहीं किया, आपने कहा नहीं। आप शुरू से कह रहे थे सिखाइए पढ़ाइए, क्यों नहीं सिखाते पढ़ाते? कुल मिला जुला करके मेरी बात से अगर आप डिसएग्री हैं तो भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, एग्री हैं तो बताइएगा हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। पिछले साल जो बच्चा फेलियर था या जो पिछले साल कम नंबर पाया था उससे बात करिएगा कि क्या क्या कहानी थी क्या क्या कहानी नहीं थी। ठीक है, थैंक यू।